डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनू, नागौर, राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री अर्थात टीचिंग एड्स। शिक्षण सहायक सामग्री को प्रचलित रूप में दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री भी कहते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। यह शिक्षण को गंभीर, रोचक और प्रभावी बनाती हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पाठक को रोचक, सरल और सुबोध बनाने के लिए शिक्षण सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। यह सैद्धांतिक पाठों को, नीरस पाठों को प्रभावी बनाती है, उनको सरल बनाती है। वास्तव में सहायक सामग्री का प्रयोग श्रवण एवं दृष्टि संबंधी ज्ञानेंद्रियों को अधिकाधिक सक्रिय बनाकर ज्ञान ग्रहण करने का पथ प्रशस्त करती है। वैसे तो अध्यापक स्वयं एक दृश्य सामग्री है, क्योंकि वह भी विषय वस्तु को सरल और सुबोध बनाने की कोशिश करता है, बोधगम्य बनाने की कोशिश करता है। वह भली भांति विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करता है, फिर भी शिक्षक स्वयं में पूर्ण नहीं कहा जा सकता, उसको सहायक सामग्री का सहारा लेना ही पड़ता है। अतः यह सहायक सामग्री ऐसे साधन हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, और ये ऐसी प्रक्रिया है जिन्हें दृश्य एवं श्रव्य इंद्रिय सक्रिय भाग लेती हैं, जिनमें श्रव्य एवं दृश्य इंद्रियां सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, उन्हें दृश्य श्रव्य सामग्री कहा जाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य क्या क्या हैं। यह शिक्षण सहायक सामग्री पाठ के प्रति रुचि पैदा करती है, तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक बनाती है, छात्रों को क्रियाशील बनाती है, अध्ययन रुचियों को विकसित करती है, प्रतिभाशाली बालकों के ज्ञान में वृद्धि करती है या उनके ज्ञान को संवर्धित करती है, मानसिक मंदता वाले छात्रों को आधारभूत मूर्त ज्ञान उपलब्ध कराती है, पाठ्य सामग्री को सरल सुबोध बनाती है और छात्र अवधान को फोकस करती है, अर्थात छात्रों का ध्यान केंद्रित करती है, छात्रों के प्रेक्षण कौशलों का विकास करती है और अमूर्त पदार्थों को मूर्त रूप देती है। इसके बाद है कि दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता के रूप में अपन ले सकते हैं कि यह ध्यान आकर्षित करती है, समय की बचत करती है, प्रत्यक्ष अनुभव इससे प्राप्त होता है, सिद्धांतों का स्पष्ट ज्ञान होता है, नीरसता की समाप्ति होती है, मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, उच्च चिंतन को प्राथमिकता प्राप्त होती है, अनुभवों से संबंधित होती है, पर्याप्त तैयारी के अवसर प्राप्त होते हैं और यह अनुवर्ती कार्यक्रम अर्थात फॉलो अप कार्यक्रम के रूप में कार्य करता है, फॉलो अप प्रोग्राम के रूप में कार्य करती है। अब है दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषताएं क्या क्या हैं। यह स्थायी अधिगम में सहायक होती है, मौखिक भाषण में न्यूनता लाती है, अनुभवजन्य ज्ञान में उन्नति करती है, समय की बचत करती है, रुचिकर एवं आकर्षक बनाती है विषय वस्तु को, विषय वस्तु में नवीनता लाती है, वैचारिक प्रभावशीलता इसमें आती है, अर्थात विचारों का प्रभाव इससे बनता है, उत्तम शिक्षण की यह कुंजी है, अर्थात शिक्षण एक तरीके से उत्तम हो जाता है, प्रभावी बन जाता है और विभिन्न प्रकार की विधाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं। छात्र सक्रियता छात्रों को सक्रिय रखती है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास होता है, सीखने की स्वतंत्रता इससे प्राप्त होती है, अन्वेषणात्मक जिज्ञासा का प्रभाव होता है और प्रत्यक्ष अनुभव इससे प्राप्त होता है। उपकरणों के प्रयोग करने का यह कौशल विकसित करती है और ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ज्ञान इससे होता है और उत्तम शिक्षण अधिगम अनुभवों का समायोजन करती है।